हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए जो वेट कर रहे थे मेरे भाई, साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरग्रीन टॉपिक, मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन। एवरग्रीन टॉपिक वो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। याद रखना, पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये 2020 से लेकर 2025 के बीच में जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन मैं लेकर आ। इसके बाहर आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलने वाला। इसके लिए बोल रहा हूं, इस वीडियो को अब भी लाइक कर दो और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना। और मैं एक एक चीज बताता हूं किस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को करना है और कहां कहां से सिर्फ एक्सरसाइज आप लोग करके जाओगे तो भी नहीं होगा। इसके लिए ध्यान से इस वीडियो को देखो, लास्ट तक वीडियो को देखना और कैसा लगा वीडियो कमेंट करना। और साइंस 1 का इसी तरीके से चाहिए या तो मैथ 1 का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी का भी चाहिए तो बस आप लोग को कमेंट कर देना रहेगा मेरे भाई। सबसे पहले यहां पे देखोगे साइंस 1 का, साइंस 2 का है और इसमें से मैं आज आप लोग को 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। कितना लेसन? 5 लेसन। अगर ये 5 लेसन इजिली कर ले तो यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर एग्जाम हो या प्रीलियम एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सब में अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हो। याद रखना, बता दे रहा हूं आप लोग को, सेमेस्टर एग्जाम, यूनिट टेस्ट, सेकेंड, कोई भी प्रीलियम एग्जाम, कुछ भी हो, बोर्ड एग्जाम तक आप लोग ये सब करके जाना, इजिली आप लोग का अच्छा खासा स्कोरिंग होगा। सबसे पहले यहां पर 5 लेसन कौन कौन सा वो चीज मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले देखोगे यहां पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 और लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और टूवर्ड ग्रीन एनर्जी। ये 5 जो चैप्टर है वेरी वेरी आईएमपी जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू एंड मोस्ट रिपीटेड, ये सब क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप लोग को टिक मार करते चले जाना है। ऑलरेडी मैं बताऊं बट आज फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर आप लोग को हेरिडिटी का क्या करना है, डिफाइन याद करना है। यहां पर से देखो, इतना आप लोग को क्या करना है, हेरिडिटी का डिफाइन याद करना है। और यहां पर जोहानस, ग्रेगर जोहानस करके यहां तक आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स याद करना। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और यहां पर 3 साइंटिस्ट का नाम दिया गया, ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मकार्थी एंड कॉलिन मैकलॉड। ये तीनों बंदे का नाम आप लोग को अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहां पर से आप लोग को ये तीनों का डिफिनेशन याद करना, तीनों का अच्छी तरीके से, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों को अच्छी तरीके से क्या करना, डिफाइन आप लोग को याद करना है। और यहां से एक सेंट्रल डोग्मा है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये चीज अच्छी तरीके से याद कर लिए तो हो जाएगा। ये पेजेस का होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेजेस से। यहां से ट्रिपलेट कोडान है, देखो यहां से आप लोग को करना है, द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट कोडान। और यहां से डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 एमिनो का रिसर्च किए थे। 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। देखो यहां पर 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में, समझा मेरे भाई। अब उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हो, तीनों का डिफाइन याद कर लेना। यहां पर म्यूटेशन का डिफिनेशन है, देखो यहां पर सम से याद करना, समटाइम सडन चेंज ऑकर दोस जीन, समटाइम यहां से भी याद कर सकते हो एनी न्यूक्लियोटाइड से। और इनके सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है, वो चीज आप लोग को माइंड में सेट रहना चाहिए। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं, इवोल्यूशन का डिफाइन, अगर शॉर्ट नोट होता है तो कर सकते हो, बाकी इसका डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहां पर से कुछ भी नहीं करना है। हाँ, सबके क्या करना है उसको ध्यान से सुना, एविडेंसेस के, इवोल्यूशन के सबके नाम याद करना है। याद रखना, मैं यहां बार बार लिखता नाम और इसके टाइप्स और एग्जाम्पल, ये 3 चीज याद करना। सबका एविडेंसेस, मार्फोलॉजिकल, ये सबके अच्छी तरीके, सबके नाम और सबके एग्जाम्पल। वेस्टिजल ऑर्गन का आप लोग को क्या करना है, शॉर्ट नोट और डायग्राम जो दिया गया, कंपलसरी डायग्राम का नोमेनक्लेचर आना चाहिए। यहां पर आप लोग को एक फॉसिल का डिफिनेशन दिया, देखो मैं एक एक चीज बताता हूं अंदर से। देखो ये फॉसिल का डिफिनेशन अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। एंड यहां से कार्बन डेटिंग मेथड है, इसको भी शॉर्ट
नोट याद करना है। एंड अगर आउट ऑफ लाना है तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना रहेगा, आप लोग को समझना रहेगा मेरे भाई, जो जो चीज बता रहा हूं। कनेक्टिंग लिंक का डायग्राम अच्छी तरीके से देखना है और इसका भी शॉर्ट नोट करना है कनेक्टिंग लिंक का, और डायग्राम भी अच्छी तरीके से, नेमिंग क्रेचर और इसका क्या करना है आप लोग को शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से याद करना है। अब यहां पर आ जाता है इस तरीके से डार्विन थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन एंड उसके ऑब्जेक्शन। बुक का टाइटल अच्छी तरीके से याद कर लेना, ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज, और इनके दोनों नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्शन 3 पॉइंट दिया गया है और सिलेक्शन ऊपर ही था। अब उसके बाद यहाँ पर लामार्किस में जो दिया गया इनके इतना बस याद कर लो, बस इतना याद करके रख लेना हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं, इधर से कुछ भी नहीं है। हाँ, ए वाले पॉइंट को कवर कर लेना, अच्छी तरीके से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ से होमो सैपियन हो गया मेरे भाई। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला अच्छी तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। वेस्टिजल ऑर्गन को आप लोग को एक्सप्लेन करने आना चाहिए, एंड वही शॉर्ट नोट भी इसमें लिखे तो भी चलेगा। ई वाला करके रखो क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बस इधर से हो गया। और ये ऑलरेडी मैं सब के सब यहाँ पर हेरिडिटी का डिफाइन अभी जस्ट बताया, और इसमें से आप लोग को ऑलरेडी हो गया यहाँ पर सब कुछ एम्ब्रियोलॉजी का कर लेना, और बाकी मैं सब के सब ऑल टोटल आप लोग को बता दिया। समझ गया पहला लेसन? अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से आप लोग को हर सब्जेक्ट का मैं देने वाला हूँ। अब यहाँ पर लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 है। इसमें से क्या करना है देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज दिया गया छोटा सा, बोलोगे ये सब कहाँ से आता है? आएगा मेरे भाई, 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मिलता है। याद रखना जो जो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर से आप लोग को ये देखो, ग्लाइकोसिस को अच्छी तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करने आना चाहिए, और उनके यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप है। सेलुलर रेस्पिरेशन का यहाँ पर दिया गया, देखो इसको अच्छी तरीके से करना है। और एक होता है एरोबिक, होता है 2 मेथड होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एनारोबिक के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन नॉट इन्वॉल्व होता है। उस चीज को हमारा 2 मेथड यहाँ पर बताया गया था, याद रखना। और उसके बाद आप लोग को ग्लाइकोसिस के टाइप्स याद करना, ग्लाइकोसिस, ट्रिकार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों टाइप्स अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। यहाँ पर से और ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आप लोग को पढ़ के रखना, मतलब रीड करके रखना है। रीड करना मतलब उसको समझना है। अब यहाँ से आप लोग को 3 मॉलिक्यूल्स किसके NaDH2 के अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स किसके FADH2 के अंदर रहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर से NaDH2 का फुल फॉर्म, FADH2 का फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद करके रख लेना है। अब उसके बाद यहां से आप लोग को क्या करना है, ए एनर्जी करेंसी का डायग्राम बस देख लो, अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लेना अच्छी तरीके से। अब इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहां से ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए, रीड कर लो, समझ लो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से। अब यहां पर 2 स्टेप दिया गया है, ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर 2 साइंटिफिक रीजन आता है, सीड वाला और एक यहाँ एक्सोहेजेस्टेड वाला आता है। जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो यहाँ पर आपकी बॉडी जो परफॉर्म करती है मसल्स, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, इसके कारण हमको थकान महसूस होता है, याद रखना। और यहाँ पर भी देखो एक दिया गया, सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल आर द सम माइग्रेट अंडर वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जब वो अंकुरित होता है तब यहाँ पर क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसी तरीके से हम जब एक्सरसाइज करते तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, इसके कारण हम लोग को क्या होता है, टायर्ड फील होता है, थकान फील होता है, ऐसा ये साइंटिफिक रीजन है, समझ के समझना। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एनर्जी करके दिया गया है, इसमें से एक यहाँ पर
4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, समझ किलो। ये सबसे ज़्यादा वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तो करके जाना अमीनो एसिड का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप लोग के एग्जाम में आएगा तो आएगा, कहीं ना कोरिलेशन डिफरेंट बिटवीन, कहीं ना कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स एक जगह दिखेगा ही, याद रखना दिखा था कि नहीं। अगर जिसका यूनिट टेस्ट हो गया कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर लिपिड्स का डिफिनेशन देखो, इसीलिए बोला ना एक एक चीज मैं टिक मार्क करके दूंगा जिससे एक मार्क भी आप लोग का छूटे ना। यहाँ पर हो गया, समझ लेना लिपिड्स का डिफिनेशन, लिपिड्स 9 किलो कैलोरी। अब उसके बाद यहाँ विटामिन के बारे में दिया, देखो ADE के फैट सोल्यूबल होता है, BC जो होता है मेरा वाटर सोल्यूबल होता है, और विटामिन जो होता है B2 और राइबोफ्लोविन होता है, निकोटिनामाइड क्या होता है विटामिन B5 होता है, ये समझ के रखना। यहाँ पर एक साइंटिफिक रीजन है, वाटर इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये समझना इतना ही है, करके रखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम में, इस लेसन से एक साइंटिफिक रीजन आना फिक्स है तो फिक्स है, समझ लिए। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ से देखो माइटोसिस और मियोसिस दोनों को डिफरेंट बिटवीन याद करना है, और एक क्रोमोसोम्स के डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए, और टाइप्स माइटोसिस मियोसिस। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीजन इंपॉर्टेंस है, देखो ये सब करना ही आप लोग को अच्छी तरीके से। इसमें जितना डिफाइन दिया था मैं आप लोग को बोला सब करना है। इसमें से आप लोग को 2-2 पॉइंट, कितना पॉइंट 2-2 पॉइंट याद करना, कितना 2-2 पॉइंट एक्सरसाइज से भी आप लोग को करना है। और यहाँ साइंटिफिक रीजन फिक्स है, इतने में से 2 मार्क आप लोग को बोर्ड एग्जाम हो कोई भी एग्जाम हो 2 नंबर आप लोग को फिक्स हो जाएगा, इसमें से आएगा तो आएगा। एक्सोहेजेस्टेड वाला अलग से आप लोग को करना रहेगा, वाटर इन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो वाला 2 और ऐड इसमें करना है, याद रखना। ग्लाइकोसिस तीनों टाइप्स को यहाँ एक्सप्लेन करना है पहले वाले में, और उसके बाद यहाँ से क्रब साइकिल हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अब हम लोग तीसरे लेसन पे, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसमें से क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा यहाँ पर एक छोटा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन दिया गया है, इसको आप लोग को करना है। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। अब यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, सबका नाम सबका एग्जाम्पल। नाम देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम और एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल और डायग्राम देख लेना, नाम और एग्जाम्पल और डायग्राम, नाम एग्जाम्पल और डायग्राम, नाम एग्जाम्पल और डायग्राम, बार बार क्या बोल रहा हूँ सुन के लेना, नाम डायग्राम एग्जाम्पल, याद रखना ये सब। इसी तरीके से इसका भी पूरा आप लोग का मल्टी सेलुलर का भी सेम टू सेम करना है, नाम एग्जाम्पल और आप लोग का यहाँ पर डायग्राम, तीनों चीज़ समझ गए। रीजनरेशन क्या होता है, ये सब बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा बर्ड, इस तरीके से आप लोग को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है वो सब आप लोग को ना डायग्राम विथ उसको एक एक लाइन अगर करना चाहते हो तो कर लेना। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाता है गैमेट्स के बारे में। देखो जो जो बता रहा हूँ अच्छी तरीके से करके जाना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंस एंड बार बार रिपीट। ये जो फ्लावर वाला है अच्छी तरीके डायग्राम कर लेना, IMP में दे रहा हूँ तो करके जाना, एक्सरसाइज में भी दिया गया है। डायग्राम को ड्रॉ करने आप लोग को आना चाहिए। अब इधर से ये डबल फर्टिलाइजेशन, पहले तो मैं एक पॉलिनेशन का डिफिनेशन दे देता हूँ। देखो इतना बोलोगे सर आपको ऐसा कैसा मालूम, एक एक लाइन दे रहे हो, तो मेरे भाई ये सब बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है जो मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया हूँ, अपने क्लास में जो बताता हूँ वो क्वेश्चन आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके लिए ये सब करके जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो, याद रखना। अब उसके बाद यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन पे डायग्राम भी देख सकते हो, एंड इसके आप लोग को रीजन लिखने के लिए आएगा डबल फर्टिलाइजेशन पे, तो डायग्राम एंड वो भी समझ के जाना। अब उसके बाद यहाँ से आप लोग को क्या करना है, देखो ये जो दिया गया इनके पार्ट्स के नाम याद करना। माइंड में क्या करना, डायग्राम बनाने के लिए ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ नेमिंग क्रिएचर आएगा और इनके 2 से 3 पार्ट्स के फंक्शन याद कर लेना बस। इसी तरीके से मेल हो गया, इसी तरीके से फीमेल का भी। बट ये वाला वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, पिछले बार आया था एग्जाम में, याद रखना। और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मतलब ऐसा दिया जाएगा, इसके नाम आप लोग को याद रखने हैं। अब उसके बाद आता है गैमेट्स के, यहाँ से फर्टिलाइजेशन,
ये सब जो दिया गया, बट यहाँ से जो साइंटिफिक रीज़न है मेरे भाई, ये चीज़ करना, ये अच्छी तरीके से करके रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। अब उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं। यहाँ पर से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर टाइप्स दिया है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का। क्या करना है, सबसे पहले तो मैं छोटा सा डिफाइन दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग को यहाँ से फुल फॉर्म याद कर लेना एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कभी भी बनाने के लिए नहीं पूछा जाता, सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को करके रखना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पर से IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक का शॉर्ट नोट क्या करना है, तीनों का शॉर्ट नोट याद करना है, सरोगेसी, स्पर्म बैंक का और IVF का। अब यहाँ पर दोनों ट्विंग्स के टाइप्स, मोनोजाइकोटिक और डायोजाइकोटिक, ये दोनों ही हो गया। अब हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पर से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला एंड क्वेश्चन नंबर जो दिया गया यहाँ पर सेकंड वाला एंड क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ से स्केच करने वाला फ्लावर वाला करके रखो अच्छी तरीके से। एंड यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पूरा करना है, 7 पूरा करना है मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर जो 3 दिए ये सब एक्सरसाइज से करना है, एक्सप्लेन वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला और एक्सप्लेन द यहाँ पर जो दिया ये, और जेंडर, ये जेंडर वाला बॉक्सेस वाला जो बताऊँ वो वाला है। आप लोग को डायग्राम आता है एंड डायग्राम बेस को। अब ये शॉर्ट नोट है, मैं ऑलरेडी सब बता दिया। इसमें प्रिक्वेशन वाला करके रख लेना अच्छी तरीके से, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल वाला भी जस्ट बताएं, IVF वाला बता ही दिया, और यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स के साथ में उसके एग्जाम्पल लिखते चले जाओगे तो हो जाएगा, समझ गया, सब आएगा। ये सब ऑलरेडी हो चुका है, करके जाना। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का जो दिया गया है 4 लेसन का, आज मैं 4 लेसन बता देता हूँ, 5वां लेसन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चौथे लेसन से कौन कौन सा करना है देखो, सबसे पहले जो बताऊंगा उसको। यहाँ पर इकोसिस्टम, वेरी 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 IMP क्वेश्चन, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। इको अबॉयटिक बॉयटिक आ सकता है दोनों। अब यहाँ से एक छोटा छोटा देखो डिफाइन, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, इसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इन्वायरमेंट का डिफाइन, अब यहाँ से 2 डिफाइन है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहाँ पर फैक्टर इफेक्टिंग वाला करके रखना एंड उसके बाद जो बता रहा हूँ फटाफट टिक लगा लो, क्योंकि आज 4 लेसन बता रहा हूँ, अगले लेक्चर जो भी वीडियो आएगा उसमें 5वां लेसन बता दूंगा। इसमें रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो दिया गया 5 पॉइंट अच्छी तरीके से कर लेना, अच्छी तरीके से कर लेना तो कर लेना। नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यहाँ से ये वाला करना है आप लोग को। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से ये एक्ट कब बना, बस उसको एक्ट को याद करना, कब बना एक्ट, उसको जादव मोलाई का शॉर्ट नोट करना है, शॉर्ट नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो एक्ट है वो चीज़ यहाँ पे तीनों टाइप्स आप लोग को याद करना और इनके एक एक लाइन। स्क्रेड ग्रोवेस का शॉर्ट नोट करना है, ये वाला देखो यहाँ पर है, अच्छी तरीके से 6 पॉइंट में से 5 पॉइंट याद रखना चाहिए और इसके यूजेस। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं, माई रोल इन्वायरमेंट वो चलेगा, माई हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी पढ़ लेना, मानस नेशनल पार्क और यहाँ सुंदरबन, दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। और इसमें से मेरे भाई ए आप लोग को एग्जाम्पल और नाम, एग्जाम्पल और नाम। अब एक्सरसाइज से मेरे भाई सब कुछ आप लोग को हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, 3rd वाला पूरा, 7वां और ऑलरेडी सब देखोगे तो इजीली आप लोग को क्वेश्चन नंबर ए वाला पूरा हो जाना चाहिए। जो बता रहा हूँ ये सब पूरा इजीली हो जाएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं बता दिया 4 लेसन का। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए उससे आप लोग कमेंट कर दोगे तो उससे भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाऊँगा। फटाफट कमेंट कर देना।